नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। पूरे देश में हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और आज हम जन्माष्टमी के पर्व को लेकर तमाम ऐसी बातें आपको बताएंगे शायद जिनकी जानकारी इससे पहले आपको ना हो। पूजा करने का बेहतर मुहूर्त आज कौन सा रहने वाला है, अगर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो कैसा प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए, और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक जंगल ऐसा भी है जहां पर ये कहा जाता है कि अंधेरा होने के बाद या फिर शाम के बाद जाना वहां पर पूरी तरह से निषेध है, और ये भी भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़ा हुआ है। तो हर एक पहलू के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जन्माष्टमी के महत्व को लेकर जान लेते हैं कि आखिरकार जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय महत्व से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे मनाया जाता है, तो ऐसे में कई लोगों का सवाल ये भी है कि आखिरकार हम रात को ही जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सनातन धर्म या हिंदू धर्म के पर्वों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उन्हें दिन के उजाले में मनाया जाता है, लेकिन जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसे रात के अंधेरे में मनाया जाता है। तो इसके पीछे भी जो कारण है वो हम आपको बताएंगे। और क्योंकि वो तो भगवान थे, रात के समय, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका ये मानना है कि सिर्फ यहीं तक सीमित है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात के समय हुआ था, तो इसीलिए आधी रात को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। हाँ ठीक है, ये भी सही है, लेकिन भगवान अपने अपने इस अवतार का समय वो आधी रात का समय ही क्यों चुना, ये बड़ा सवाल है जिस पर आज हम आपको जवाब देने जा रहे हैं। आपको बता दें, भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मथुरा में हुआ। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव मथुरा के राजा कंस की कैद में थे। कंस को ये भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, और इसी भय से उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके पहले 7 बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जब 8वां पुत्र कृष्ण पैदा हुए तो वसुदेव ने उन्हें टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की और गोकुल पहुंचा दिया। वहां नंद और यशोदा ने उन्हें पाला और आधी रात को हुआ उनका जन्म क्यों माना जाता है, आधी रात को उनका जन्म क्यों हुआ और समय जो था वो आधी रात का ही क्यों उचित था, इसके बारे में अब हम आपको साफ करते हैं कि दरअसल आधी रात को जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो उसे अंधकार में प्रकाश की लो के रूप में देखा जाता है, प्रकाश के किरण के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा समय जो हमारे जीवन में आता है जब हम अंधकार में डूबे होते हैं, जब हम नाउम्मीद होते हैं, तो अचानक से कोई एक ऐसी उम्मीद आती है जो कई चीजें हमारे सामने रख देती है या फिर भविष्य के लिए एक खुशी जाहिर कर देती है। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म का समय है वो रात को ही जो था, कहीं ना कहीं ये हमारी कथाओं की हम बात कर लें या फिर एक हमारे मान्यताओं की बात कर लें, रात का जो समय है बेहद उचित माना गया था, क्योंकि उनका जो जन्म है अंधकार के बीच प्रकाश और आशा के आगमन का प्रतीक माना जाता है। जैसे सबसे गहरे संकट में जब आपको कोई उम्मीद मिलती है, इसीलिए वो जो उम्मीद है आपके लिए एक याद के तौर पर रहती है या फिर आपको एक बड़ा सबक दे देती है। और ये तो हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की अगर हम बात करें तो उनका जो जीवन है मात्र एक कथा नहीं, मात्र एक जीवन नहीं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पूरे तरीके से एक जो शाश्वत संदेश है। चाहे बात हम करें धर्म को निभाने को लेकर, बात हम करें प्रेम करने को लेकर, या बात हम करें ज्ञान बांटने को लेकर, तो एक शाश्वत संदेश है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। अब ये एक पहलू तो हमने आपको बताया, और इसी के साथ अब एक अगला पहलू भी जो श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ, क्यों हुआ, इसका बताते हैं। इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो ये कि आत्मा के जागरण का समय ये सबसे ज्यादा खास माना जाता है। आधी रात का समय ऐसा होता है जिसे हम स्थिरता से जोड़कर देखते हैं, शांति और स्थिरता का ये समय होता है और साधना के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा रात का ये जो समय है ब्रह्म मुहूर्त जैसा माना जाता है, जब आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे ज्यादा हाई रहती है, या यूं कहें जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा चरम पर होती है। इस समय पूजा, भजन और ध्यान करने से भगवान कृष्ण से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के जो रात का समय है, बहुत से लोग वो रात का समय ही उचित मानते हैं।
अब देखिए, भारत के प्रमुख मंदिरों और इस्कॉन केंद्रों में कृष्ण के जन्म को महाआयोजन रात 12 बजे से ही किया जाता है। इस दौरान बाल गोपाल का अभिषेक होता है। दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से उन्हें स्नान कराया जाता है। नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जो पीताम्बर रंग था वो बेहद प्रिय था, तो इसलिए पीले रंग के वस्त्र जो है भगवान कृष्ण पहनते हैं। और इसी बीच झूले में विराजमान होने करना, नए वस्त्र पहनाना, शंख और घंटियों की ध्वनि के बीच उनका जन्म का स्वागत करना, बेहद ही खास माहौल आज आपको पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को जरूर मिलेगा। कुल मिलाकर ये अपने आप में एक दिव्य बालक के स्वागत करने के तरीके से है। जैसे कि मानिए कि आपके घर में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको लेकर कैसी तैयारियां की जाती है, और जब वो बच्चा दिव्य हो, अलौकिक हो, तो ये जो तैयारियां होती हैं और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जो श्री कृष्ण को लेकर हम जन्माष्टमी बनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में था ये, कि जब हिंदू त्योहारों की हम बात करते हैं तो अक्सर जो त्योहार है वो दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन अगर बात जन्माष्टमी की करें या श्री कृष्ण के जन्म की करें तो रात का समय ही भगवान ने क्यों जो है उसे निश्चित किया, या फिर रात का जो समय है उसे ही क्यों भगवान श्री कृष्ण की ओर से चुना गया और भगवान श्री कृष्ण रात के समय पैदा हुए। तो ये तो हमने जन्माष्टमी के बारे में जाना, श्री कृष्ण के जन्म के बारे में जाना। अब ये जान लेते हैं कि एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है जो कि वृंदावन से। ये कैसा रहस्य है और क्यों वहां पर लोग जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन वहां पर शाम के समय जाना निषेध है पूरी तरह से, रात के समय जाना पूरी तरह से निषेध है। इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, राधा कृष्ण की अगर हम बात करें तो उनका प्रेम सभी जानते हैं कि कितना शुद्ध प्रेम है। और निधिवन एक क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा साक्षात हर दिन उतरते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर ये माना जाता है कि एक रंग महल है जहाँ पर राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। और यहाँ पर रंग महल में, जो कि पूरे जंगल से घिरा हुआ है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब रास लीला समाप्त होती है तो श्री कृष्ण और राधा यहाँ पर जाकर विश्राम करते हैं। लेकिन रास लीला यहाँ पर कौन करते हैं? जो इस जंगल में तमाम पेड़ पौधे हैं वो गोपियां बनकर रास लीला करते हैं। अपने आप में ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। और शाम को ये इलाका पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर खुद श्री कृष्ण आते हैं, राधा मैया आती है, और इसके अलावा जो तमाम वहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो गोपियां बन जाती हैं, या फिर श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां थी वो बन जाती हैं। रासलीला यहाँ पर चलती है और कोई भी इसे देख नहीं पाता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा का श्रृंगार करते हैं। मंदिर में उनके आराम के लिए एक बिस्तर भी है। रंग महल में मंदिर के पुजारी हर रात आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद करने से पहले नीम की दातुन, साड़ी, चूड़ियां, पान, मिठाई और पानी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण रात में यहाँ आकर आराम करते हैं और इसी वजह से सुबह सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है, जैसे मानो सचमुच यहाँ पर किसी ने उसे इस्तेमाल किया हो। लेकिन अगर आपके मन में ये उत्सुकता हो रही है कि हमें भी जाकर वहां पर शाम को देखना है कि क्या होता है, तो आप कभी देख नहीं पाएंगे। उसके पीछे की एक वजह यह है कि रासलीला देखने वाले अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। जी हाँ, मंदिर क्योंकि देखिए शाम 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। निधिवन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो लोग रात में रासलीला देखने के लिए बाहर निकलते हैं वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, या फिर गूंगे हो जाते हैं, या फिर इस दुनिया में नहीं रहते हैं। बहुत से लोग सच जानने के पीछे रहते हैं, लेकिन वो कभी इस सच को जान ही नहीं पाए कि आखिरकार वहां पर रात को होता क्या है। जो लोगों की मान्यता है वो फिलहाल यही बताती है। अब धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं जो यहाँ पर निधिवन के निवासी है, और भगवान की रासलीला के दौरान रात में सख्ती से घर के अंदर ही रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने रात में जंगल से बांसुरी की धुन भी सुनी है, और घुंघरू या साथ ही पायल की आवाज भी उन्होंने सुनी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कोई तुलसी का पौधा या पेड़ नहीं दिखाई देता, लेकिन 2.5 एकड़ में फैले इस पवित्र जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत से आपको पौधे दिखाई देंगे, लेकिन रात के समय में वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और जो यहाँ पर तमाम जो पौधे उन सभी की जो शाखा हैं आपस में ही जुड़ी रहती है, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा रहस्यमय है। हालांकि लोग इस सच के पीछे हैं कि आखिरकार वहां पर रात को होता क्या है, लेकिन अभी तक कोई उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाया। जिसने भी देखा है या तो अपना मानसिक संतुलन वो खो चुका है, या फिर इसके अलावा या तो वो गूंगा हो गया है या बहरा हो गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।